तो ये एग्जांपल करते हैं। एफ ओ जी एक्स दे रखा है अपने को और जी एक्स दे रखा है, एफ एक्स निकालना है अपने को। ठीक, तो ऐसे करते हैं एफ ओ जी एक्स, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, एक फंक्शन एच एक्स बोल देते हैं इसको। और ये कितना दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और जी एक्स हमको क्या दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है। अच्छा, हम कॉम्पोजिशन की हम प्रॉपर्टीज़ क्या देख चुके हैं कि कॉम्पोजिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है ना, ये कॉम्पोजिशन का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव का इम्प्लीकेशन क्या हो गया ना, कभी भी कोई ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव हो तो आप एडिशन को ध्यान रखें, है ना, क्योंकि एडिशन सबसे फैमिलियर ऑपरेशन है। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया कि भाई a प्लस बी प्लस सी, इसको हम चाहे जिस भी ऑर्डर में ऐड करें, तो इसको a प्लस बी को पहले ऐड करें फिर c को ऐड करें, और या फिर a प्लस बी प्लस सी कर दें, बात एक ही है ना। तो एसोसिएटिव का ये मतलब हो गया। अच्छा, इसका एक इम्प्लीकेशन और क्या हो गया कि यदि a प्लस बी यदि c के बराबर है तो हम जो है वो दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड कर दें, है ना, एडिशन का ऑपरेशन लगा करके, तो ये इक्वालिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी तरह से कॉम्पोजिशन का भी ऑपरेशन है। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एफ ओ जी, ये फंक्शन जो है वो h के बराबर है। ठीक है, हम दोनों तरफ जो है वो जी इनवर्स का कॉम्पोजिशन ऐड कर देते हैं। तो जी इनवर्स कॉम्पोजिशन जी इनवर्स, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है हम इसको किसी भी सीक्वेंस में कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ जी इनवर्स, इसको एक साथ ले लें तो ये क्या हो जाएगा, एच ओ जी इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमको मालूम ही है ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ आइडेंटिटी, और किसी भी फंक्शन के साथ में आइडेंटिटी का कॉम्पोजिशन करते हैं तो वो तो एफ ही हो जाता है। तो ये फंक्शन एफ जो है वो किसके बराबर हो गया, एच ओ जी इनवर्स के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम एफ एक्स निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स जो है वो क्या है, एच ओ जी इनवर्स एक्स, है ना, और या फिर इसको हम क्या लिखें, एच ऑफ जी इनवर्स एक्स, मतलब जी इनवर्स एक्स एच एक्स में एज एन इनपुट जा रहा है। एच एक्स जो है, एच एक्स का एक्सप्रेशन तो अपने को मालूम ही है, और जी इनवर्स एक्स हम निकाल सकते हैं, है ना, जी एक्स हमको दे ही रखा है। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो अब जी एक्स का इनवर्स निकाल लेते हैं। तो y की जगह x डाल देते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, मतलब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ये क्या है, ये जी इनवर्स x है। ठीक है, और ये जा रहा है एज एन इनपुट किसमें, एच एक्स में। तो एफ एक्स जो है वो क्या हो गया, एच एक्स, है ना, एच एक्स है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसमें हम जी इनवर्स एक्स डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, जी इनवर्स एक्स है आपका एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1। ठीक, तो एफ एक्स क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अच्छा, ये कंफर्म करने के लिए कि एफ एक्स का एक्सप्रेशन अपना करेक्ट आया है तो एफ ओ जी एक्स निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि अब अपने पास में एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही हैं। तो एफ एक्स और जी एक्स को यूज़ करके एफ ओ जी एक्स निकालते हैं। तो एफ ओ जी एक्स ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स कितना आया अपने पास में ये, और इसमें हम जी एक्स डाल रहे हैं एज एन इनपुट। तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 1 प्लस 5। ठीक, और ये कितना आ जाता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, है ना, यही एक्सप्रेशन आ जाता है, ये वाला एक्सप्रेशन जो कि एक्सपेक्टेड था। ठीक, तो इस तरह से जैसे कोई फंक्शन यदि कॉम्पोजिशन के रूप में अपने को दे रखे हो तो उसमें से कोई भी फंक्शन यदि हमको आइसोलेट करना हो तो इस तरह से कर लेते हैं। ठीक।